हेलो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ आज परचेज की एंट्री। टैली में परचेज की मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि अखिल गिफ्ट हाउस परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम हायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इस कंपनी से अखिल गिफ्ट हाउस माल खरीद रहा है। क्या क्या माल खरीद रहा है? ये आपका HRD 19-22, क्वांटिटी इसकी 100 है, पर रेट इसका 12,000 है और GST 18% है। दूसरा है आपका HRD 19-02 है और क्वांटिटी 200 है और पर रेट आपका है 10,000 है और GST भी इसकी 18% है। तो इसको मैनुअल के तरीके से कैसे हमें हल करना है ये चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आइटम आपका क्या कहते हैं, HRD 19-22 है। 19-22 आपका 100 पीस है और यहाँ पर बता रहा है पर पीस, पर रेट, प्रत्येक का रेट आपका, प्रत्येक का रेट 12,000 है। तो 100 क्वांटिटी का रेट कितना होगा? प्रत्येक का रेट 12,000, 100 क्वांटिटी का रेट कितना होगा? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 12,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो इधर के रख दिया, 3 जीरो इधर के रख दिया। ठीक है, 2 जीरो इधर के रख दिया, 3 जीरो इधर के रख दिया और 12 कर दिया। कितना हुआ? 12 लाख। यहाँ पर वैल्यू कितनी निकली? 12 लाख। ठीक है, अब वैल्यू हमारी 12 लाख निकल आई। अब हमें क्या कहते हैं, इसमें 18% का GST भी निकालना है। तो 18% के GST के लिए हम जैसे यहाँ पर 12 लाख इंटू 18 बटे 100 ये हमने कर दिया। 2 जीरो यहाँ के कट गए, 2 जीरो यहाँ के कट गए, 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो यहाँ कट गए। 12,000 इंटू 18, 18 जीरो 4 जीरो 18 जीरो 18 36, 18 करना 18 18 3 21। अब 2,16,000 क्या निकला? इसका GST निकला। कितना निकला? 2,16,000 ये इसका GST निकला। अब 12 लाख हमारा टोटल वैल्यू हो गया और GST आपकी 2,16,000 हो गया। अब इसका टोटल क्या बनेगा? तो वैल्यू और GST को मैं एक साथ जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर हम 12 लाख में हमने 2,16,000 को मैंने जोड़ दिया। तो टोटल निकल के आ गया 14,16,000 रुपया। टोटल इसका बना 14,16,000 बना, 14,16,000 बना। ये पहले आइटम की इस प्रकार, जैसे 100 क्वांटिटी है, 12,000 पर रेट है, तो 12,000 का 100 में मैंने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इतनी निकल के आई 12 लाख। उसमें फिर मैंने GST 18% को कैलकुलेट कर दिया, तो आपका GST केवल निकल के आ गई 2,16,000, 2,16,000 और टोटल इसका निकल के आ गया क्या कहते हैं, 14,16,000। अब दूसरा क्या है, HRD 19-02, क्वांटिटी 200 है, पर रेट 10,000 है, GST आपकी 18%, GST गुड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, GST आपका 18% है। तो जैसे हमें ये दूसरी वाली एंट्री है हमारी, अब इसी तरीके इसमें भी करेंगे। जैसे 10,000 मल्टीप्लाई 200, 0 0 0 2 जीरो इधर के, 4 जीरो इधर के रख लिया हमने और देखो कम तो कितना हुआ, 20 लाख। इसका निकला आपका 20 लाख, 20 लाख। अब 20 लाख निकला। अब 20 लाख में हम क्या कहते हैं, 18% का GST भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम 18 बटे 100, 20 लाख इंटू 18 बटे 100। ठीक है ना, 2 जीरो यहाँ के कट गए, 2 जीरो यहाँ के कट गए, 0 0 20,000 इंटू 18, तो 18 0 0 18 0 18 0 18 36,
तो ये आ गया क्या कहते हैं 3,60,000। तो इसका आपका जीएसटी कितना निकला 3,60,000। 3,60,000। अब 3,60,000 में मैं 3,60,000 में मैं 20 लाख को जोड़ दूंगा। 3,60,000 में मैं 20 लाख से जोड़ दूंगा। मैं 3,60,000 को जोड़ दूंगा, ठीक है ना। 3,60,000 को मैं जोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर आपका आ गया 0,0,0,0,6,3,2 कितना टोटल निकला 2,36,000, सॉरी 23,60,000। 23,60,000। तो 23,60,000 इसका निकला, क्या निकला टोटल 23,60,000 ये निकला। अब इसका ये आपका ये हो गया एंट्री। अब इसका मैं पर्टिकुलर कैसे बनाऊंगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर में कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज सॉरी यहाँ पर पर्टिकुलर ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। पर्टिकुलर ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। पर्टिकुलर माने होता है विवरण, पर्टिकुलर माने होता है विवरण। तो जैसे यहाँ पर हम उस चीज़ का लिखेंगे कि जैसे परचेज, आपके यहाँ पर परचेज आ जाएगा। देखो परचेज हमारा रहता है डेबिट में, परचेज एकदम हमारा रहता है डेबिट में। अगर परचेजिंग के साथ जीएसटी भी लग रही है तो जीएसटी भी आपकी आ जाएगी डेबिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, डेबिट में हम परचेज करेंगे, डेबिट में हम डेबिट में परचेज करेंगे। अब जैसे परचेज कितना है, परचेज दोनों को हम जोड़ लेंगे, 12 लाख और 20 लाख, टोटल 32 लाख निकल आया। 32 लाख 32 लाख निकल आया। फिर इसके बाद आपका जीएसटी कितना है, जैसे 2,16,000 ऊपर वाले में है, 3,60,000 इसमें है, तो ये 5,76,000 डेबिट में भी जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी 5,76,000, 5,76,000 ये आपका इसका जीएसटी निकल आया 18% का। अब यहाँ पर क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में पार्टी जाएगी जिससे माल खरीद रहे हैं, जो माल दे रहा है। जैसे हायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये हमें दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में हायर पीवीटी एलटीडी हायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। इससे माल हम खरीद रहे हैं, तो ये आपका क्रेडिटर हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जैसे टोटल कितना हुआ, तो इसमें हो जाएगा 32,5 आपका क्या कहते हैं 37,76,000 37,76,000 इसका ये निकल आया। ये हमारी हुई परचेज की मैनुअल एंट्री। और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके छोड़ दें।